तो मेन जजमेंटल होते हैं व्हेन यू कम्युनिकेट। अब हम सब कपल्स को पता है दैट कम्युनिकेशन इज द की। सही तरीके से सुनना, सही तरीके से जवाब देना बिना जजमेंट के, बिकॉज उन्हें लगता है या तो सामने वाला चला जाएगा या झगड़े होंगे। सेल्फ वर्थ सामने वाले डिसाइड करते हैं, हमारी कुछ नहीं है। हम सुंदर हैं या नहीं, हम अच्छे हैं या नहीं। पार्टनर सिर्फ इस बात को लेकर झगड़ा करते हैं, व्हाई यू आर नॉट वर्किंग। दूसरी फीमेल्स को देखो, वो कितना काम कर रही हैं, सेल्फ डिपेंडेंट है, बाहर जाती हैं, अच्छे से तैयार होती हैं। तो हमने जो सुना कि शादियां ऐसी होती हैं और इसी इंसान के साथ निभानी है, और कई बार ये कह के उन्हें रोक दिया जाता है कि ये इतनी बड़ी बात थी नहीं। तो आपको भी लगता है कि तो मेन जजमेंटल होते हैं व्हेन यू कम्युनिकेट? यस, दे समटाइम्स लाइक बिकॉज दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर। मेंस को बोला जाता है दे आर फॉर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। तो उन्हें किसी भी सिचुएशन को आप बताओ, उन्हें जल्दी से उसका जवाब देना है, जल्दी से उसको सॉल्व करना है। सो दे आर मोर एक्साइटेड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम कि आप मेरे पास आए हो। मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, कि अगर आप मेरे पास आए हो तो आपको मैं, मतलब आपकी बात खत्म होने से पहले आई विल गिव यू सॉल्यूशन। सो दे लिसन टू गिव द सॉल्यूशन, दे डोंट लिसन टू अंडरस्टैंड। So this is very important, but apart from it, along with it, I believe जैसे हम इतने सारे पॉडकास्ट कर रहे हैं आजकल, हम इतनी बातें करते हैं आजकल, डिजिटल मीडिया बहुत बढ़ गया है आजकल, सोशल मीडिया बहुत बढ़ गया है, पॉडकास्ट बढ़ गए हैं, सीरीज बढ़ गई है, OTT आ गया, सब कुछ आ गया। अलॉन्ग विद दैट बुक्स तो हमारे पास हमेशा से अवेलेबल है। सो अभी मुझे ऐसा लगने लगा है ना, बिकॉज जहाँ भी हम जाते हैं या हम कपल से बात करते हैं, किसी से भी करते हैं, तो अब मुझे ऐसा फील होता है कि ये हमें पता है कि कम्युनिकेशन से चीज़ें सुधारी जा सकती हैं, हम बात करेंगे तो बात बन सकती है, ये हमें पता है। बट द प्रॉब्लम इज़ हम करना नहीं चाहते। सो यहाँ जो मुझे अब चीज़ जो दिखाई देती है, जो लूप होल दिखाई देता है, या जो थोड़ा सा कम चीज़ दिखाई देती है, दैट इज़ कि नॉलेज होना और प्रैक्टिस में ज़मीन आसमान का फर्क है। सो नाउ पीपल हैव दिस नॉलेज, बिकॉज जब हम किसी से बात करते हैं और हम ये सवाल करते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपके रिलेशनशिप में क्या कमी है, क्या सुधार आना चाहिए, दे न्यू इट। बट द प्रॉब्लम इज दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ स्विमिंग की किताबें पढ़ के आप स्विमिंग नहीं सीख सकते, राइट? तो नॉलेज होना और उसको प्रैक्टिस करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली आई वॉज रीडिंग समथिंग, तो कोई कहानियाँ पढ़ने का मुझे बहुत शौक है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड। सो आई वॉज गोइंग थ्रू वन ऑफ द स्टोरी। तो दैट स्टोरी वॉज कि हम सब जानते हैं कि जब राम और रावण का युद्ध हुआ, श्री राम और रावण का जब युद्ध हुआ, तो उसमें एक सिचुएशन ऐसी आई जब जो लक्ष्मण जी थे वो मूर्छित हो गए, तो उनके लिए संजीवनी बूटी लेने जाना था। तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए, और इस प्रोसेस में जो उनकी हेल्प करी वो विभीषण जी थे साथ में। जब हनुमान जी वो संजीवनी बूटी लेने चले गए, तो कॉन्वर्सेशन हो रही है बिटवीन श्री राम एंड विभीषण। तो विभीषण ने श्री राम से पूछा कि एक बात बताइए श्री राम, कि मैं भी ज्ञानी हूँ, मुझे भी वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान है, फिर मुझे आप जैसा सम्मान क्यों नहीं मिलता? तो श्री राम ने बोला कि ज्ञान होना सिर्फ काफ़ी नहीं है, उसे अमल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास जो भी ज्ञान था वो आपने अपने तक रखा, आप उस ज्ञान के साथ रावण की सिर्फ सेवा करते रहे, उसको गाइड करते रहे, उसको समझाते रहे। आपने उन ज्ञान का, वेदों का, जो शास्त्रों का ज्ञान था, वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। तो किसी चीज़ की नॉलेज होना और उसकी प्रैक्टिस करना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो आई बिलीव अब हम सबको पता है, अब हम सब कपल्स को पता है दैट कम्युनिकेशन इज़ द की। सही तरीके से सुनना, सही तरीके से जवाब देना बिना जजमेंट के, बट कर हम अभी भी नहीं रहे। दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम कि सबको पता है, सो नॉलेज इज देयर बट प्रैक्टिस नहीं है। तो लोग कर क्यों नहीं रहे? मतलब दे डोंट वांट टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स और व्हाट? उन्होंने कम्युनिकेशन जो सबसे बड़ा टूल है उसे बहुत हल्के में लिया हुआ। अच्छा, बहुत इग्नोरेंस है कि हो जाएगा, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, और उन्होंने बहुत सारी चीजें अपने अंदर दबा के रखी हुई हैं। दे डोंट वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम बिकॉज उन्हें लगता है या तो सामने वाला चला जाएगा या झगड़े होंगे या दोबारा पीछे का कोई किस्सा उठेगा। सो दे डोंट वांट टू। आई थिंक ये मैंने भी अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है कि कई बार हम प्रॉब्लम को सिर्फ इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहते हैं कि यार क्या यार फिर वही झगड़ा होगा, मच होगी यार, छोड़ना यार, रहने देते हैं। बट आई थिंक दिस इज अ बिगर प्रॉब्लम। यस। तो आज के टाइम में आपको क्या लगता है कि बिगर रीजन क्या है कॉन्फ्लिक्ट्स का एक कपल में? फीमेल्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और डिफिकल्ट होने के लिए मुझे लगता है कई बार कि सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि हम छोटी प्रॉब्लम्स हैं या छोटे इश्यूज भी हैं, उसको हम रिजॉल्व नहीं करते। बहुत बार ऐसा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मोस्टली मेंस का क्या होता है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है, छोड़ो ना। अब वो मेंस क्योंकि वो सॉल्वर हैं तो दे वांट टू सॉल्व एंड मूव ऑन। फीमेल्स क्योंकि इमोशनल ज़्यादा हैं, दे वांट टू डिस्कस, अ लॉन्ग डिस्कशन दे वांट टू हैव, और ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें लाइफ की सिचुएशंस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स अंडर द कारपेट
जाने लगती है। अंडर द कारपेट जब चीज़ें आप जमा करने लगते हो तो होता है ना, जब आप दिवाली पे कारपेट उठाते हो तो फिर बहुत सारा धूल मिट्टी उसके नीचे से होता है। तो वही होता है कि जब ये लेट गो होता नहीं है और जब कॉन्फ्लिक्ट आता, क्योंकि लेट गो नहीं किया जा रहा, डिस्कशन नहीं हो रहा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, वो जो सिचुएशन है और जो वो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो अंडर द कारपेट जा रहे हैं। इसीलिए कई बार फिर जब वो उसका ब्लास्ट होता है तो वो बहुत गंदे लेवल पे होता है, बिकॉज उनको सिर्फ चाहिए कि सुन लो। कई बार उन्हें सोल्यूशन नहीं चाहिए, बिकॉज फीमेल्स आर मोर इमोशनली इवॉल्व्ड और स्ट्रॉन्ग, तो दे वांट कि उन्हें आप सुन लीजिए, उन्हें सोल्यूशन नहीं चाहिए। बट कई बार सोल्यूशन नहीं मिलता और कई बार ये कह के उन्हें रोक दिया जाता है कि ये इतनी बड़ी बात थी नहीं। तो अगर उनकी मदर इन लॉ ने उन्हें कुछ कह दिया तो हस्बैंड विल लाइक इतना बड़ा कुछ नहीं था, तुम इग्नोर करो। बट वो शायद उनके लिए वो इग्नोर करना इट्स डिफिकल्ट, बिकॉज उन्हें डेली मदर इन लॉ को फेस करना है, डेली उनके साथ किचन में वक्त बिताना है या उनके साथ घर में वक्त बिताना है। सो इट्स नॉट सिंपल। सो समटाइम्स जस्ट आप उनको सुन लीजिए तो शायद चीजें ज्यादा अच्छे से सॉल्व हो जाएंगी। क्या आपको ये लगता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, अपने आसपास उन्होंने जो रिलेशनशिप देखा होता है या पेरेंटिंग जिस तरह से उनकी की होती है, वो आगे के जो फ्यूचर में उनके रिलेशनशिप होते हैं उसके अकॉर्डिंग बिल्ड होते हैं क्या? 101%। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक माई एग्जाम्पल ओनली, सो मेरा जो रिलेशनशिप का डेफिनेशन है वो मेरे पेरेंट्स को देख के आया। तो हमने जो सुना कि शादियां ऐसी होती हैं और इसी इंसान के साथ निभानी है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे बट रिजॉल्व करो, आगे बढ़ो। प्लस मैंने अपने पेरेंट्स को देखा, उन्होंने सेल्फ मेड पीपल, पढ़ाई साथ में की, एक दूसरे के साथ वक्त बिताया, देन पेरेंट्स को मनाया, शादी करी। शादी के बाद आई हैव सीन अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जिसमें पापा हर चीज मम्मा के लिए कर रही है, मम्मा हर चीज पापा के लिए कर रहे हैं। वो रिस्पेक्ट है, वो कम्युनिकेशन है, समटाइम्स फाइट्स इज ऑल्सो देयर। सो व्हाट आई अंडरस्टूड अबाउट दैट रिलेशनशिप की ओके ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप। जब आई हर्ड माई फादर स्टोरी कि दादू को मनाने के लिए ये किया, नानू को मनाने के लिए ये किया, ठीक है, और ऐसा हुआ, फिर मैंने इतनी मेहनत करी ताकि मैं इस लायक बन सकूं अगले 5 साल में कि मैं वापस से रिश्ता लेके जाऊंगा मम्मा के लिए और फिर दादू नानू मना नहीं करेंगे। एंड दिस हैपेंड। सो व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि ओके रिलेशनशिप में आप प्यार करो, आप उनके उस रिलेशनशिप के लिए आप हार्डवर्क करो, उसके लिए कुछ भी कर जाओ, तो यू विल गेट दैट पार्टनर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर किसी बच्चे ने अपने चाइल्डहुड टाइम में उसने अगर रिलेशनशिप का अलग डेफिनेशन देखा है, फॉर एग्जाम्पल उसने अब्यूजिव रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स का देखा है, अगर उसने देखा है कि उसके पेरेंट्स में कोई एक है जो इमोशनली अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल झगड़ा हो रहा है, झगड़े के बाद पापा दरवाजा खट से बंद करके बाहर निकल जाते हैं और मम्मा बंद कमरे में बैठ के रोती है, अगर उसने ये देखा है तो फिर उसका जो रिलेशनशिप अडल्टहुड में बनेंगे उस पर 100% असर होगा। तो बाय डिफॉल्ट वो ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करेगा जो इमोशनली अनअवेलेबल होगा, क्योंकि उसके लिए प्यार की परिभाषा वही है, उसके लिए डेफिनेशन रिलेशनशिप का यही है। अगर उसने अपनी मदर को लास्ट में खाना खाते हुए देखा है और सबका समेट के बचा नहीं बचा, बचा खुचा खाना खाते हुए देखा है, तो उसे ये समझ में आया कि रिलेशनशिप में प्लीज करना पड़ता है, ठीक है। सेल्फ वर्थ सामने वाले डिसाइड करते हैं, हमारी कुछ नहीं है, हम सुंदर हैं या नहीं, हम अच्छे हैं या नहीं, ये जब लोगों को आप प्लीज करते हो तो सामने वाला आपकी सेल्फ वर्थ डिसाइड करता है। तो बाय डिफॉल्ट वो फ्यूचर में वैसे ही रिलेशनशिप अट्रैक्ट करता है जहां पे वो सेल्फ वर्थ किसी और की आंखों में देखता है। तो हमारे जो बचपन के रिलेशनशिप्स हम डेफिनेशन देखते हैं आसपास में, स्पेशली जो फर्स्ट डेफिनेशन होती है, दैट इज नॉट सोसाइटी, दैट इज नॉट स्कूल, दैट इज पेरेंट्स के साथ हम देखते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसका 100% असर पड़ता है, क्योंकि कहते हैं कि 8 साल तक की उम्र में बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होता है। तो जो भी वो देखता है आसपास, जो भी वो ऑब्जर्व करता है, वो उसके साथ अडल्टहुड तक रहता है। जब हम लव लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि हमारे पार्टनर का जो लव लैंग्वेज है वो है क्या, और उसके अकॉर्डिंग कैसे काम किया जाए? क्योंकि क्या होता है कि जब हम एक रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम कई बार तो इसको म्यूचुअल मांगते हैं और हम ये सोचते हैं कि जो मेरी जरूरत है सामने वाले की भी जरूरत वही होगी, जो कि नहीं होता। तो कैसे इसको आइडेंटिफाई किया और हैंडल कैसे किया जाना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? बेसिकली जैसे हम लव लैंग्वेजेस की जब हम बात करते हैं, सो आई ऑलवेज प्रेफर अ बुक कॉल्ड 5 लव लैंग्वेजेस बाय गैरी चैपमैन। बहुत अच्छी किताब है, उसमें 5 लव लैंग्वेजेस डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में बताया। जैसे तो उन्होंने ये चीज बताई है कि हर इंसान की जो लव लैंग्वेज है वो अलग है। सो किसी इंसान की जो लव लैंग्वेज है वो ये हो सकती है, उसे गिफ्ट्स रिसीव करना बहुत पसंद है, कि आप उसको गिफ्ट्स लाके दोगे, ही और शी विल बी वेरी हैप्पी। मैं तो आई नो। सेकंड कैन बी लाइक किसी की लव लैंग्वेज है दैट एक्ट ऑफ सर्विस, कि आप उसके लिए थोड़ा सा हेल्प, आप डेली उसमें चीजों में आप उसकी हेल्प कर दीजिए, उसको वो पसंद है। किसी को अप्रिसिएशन वर्ड्स पसंद है, कि आप उसको अप्रिशिएट कर दो, आप उसकी तारीफ कर दो, आप ये कर दो, वो बहुत पसंद है। तो इस तरह की ना कुछ लव लैंग्वेजेस हैं। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या है। अब इसके 2 तरीके हैं। नंबर 1, यू कैन ओपनली आस्क, ओपन डिस्कशन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप पूछ लीजिए ना, अज्यूम करने से अच्छा है और कुछ गड़बड़ करने से अच्छा है पूछ लीजिए। ऐसा कई बार
होता है कि हम सरप्राइज देने के चक्कर में कोई गिफ्ट ले आते हैं लेकिन बाद में वो रिटर्न जा रहा होता है. सो इट्स बेटर टू आस्क एंड इट्स ओके टू आस्क. मतलब इसमें कोई शर्माने वाली या झिझकने वाली बात नहीं है. ओपन कम्युनिकेशन कीजिए, आप पूछ लीजिए. सेकंड इज ऑब्जर्व. हमने अपने पेरेंट्स को भी तो बचपन से ऑब्जर्व किया है कि हमारे पापा को क्या खाना ज्यादा पसंद है, हमारी मदर को क्या चीज अच्छा लगता है, उनको क्या खाना अच्छा लगता है, तो हम उनके लिए कॉलेज से आते थे या ऑफिस से वापस आते थे तो वो लेकर आते थे. सिमिलरली जब आप अपने पार्टनर के साथ वक्त बिताते हैं, देन ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज योर पार्टनर्स लव लैंग्वेज. अगर आपके पार्टनर को तारीफ करना पसंद है तो आप कर दीजिए, और आप अगर ये कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा या मुझे नहीं आती, तो सीख लीजिए. बिकॉज कपल्स में हम बहुत चीजें एक दूसरे के प्यार में सीखते हैं. सो व्हाई नॉट कि ये सीखना इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो सीखी जा सकती है. तो आप ओपन डिस्कशन कीजिए, अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज समझिए, और दूसरा कि आप ऑब्जर्व कीजिए और समझिए. और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जहां आपने बोला कि हम समझ नहीं पाते कि क्या है, वो एक्चुअली जिस तरह हम नीड्स की एक लिस्ट बनाते हैं ना, हम लाइफ में क्या चाहिए उसकी लिस्ट बनाते हैं, व्हाई नॉट हम एक ऐसी लिस्ट बनाएं कि हमारे पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या है या उसको क्या अच्छा लगता है, इसकी भी एक लिस्ट बनाई जा सकती है. जिस सेम तरीके से जैसे हम नीड्स की लिस्ट बनाते हैं, बिकॉज जिस तरीके से नीड्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एक दूसरे की, सिमिलरली लव लैंग्वेज समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. नीड्स की फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो जैसे इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप बैठ के वो लिस्ट बनाइए 5 चीजों की, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, व्हिच इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, 5 थिंग्स. सिमिलरली जो सेकंड पार्टनर है, दैट पार्टनर विल आल्सो मेक द लिस्ट ऑफ 5 थिंग्स व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर हर और हिम. अब इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 चीजों की लिस्ट बनाई व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. इट कैन बी फर्स्ट टॉप पे हो सकता है करियर, सेकंड पे फाइनेंसेस, थर्ड पे फैमिली, फोर्थ पे हेल्थ, फिफ्थ पे एनीथिंग एल्स. नाउ इट कम्स टू योर पार्टनर. आपके पार्टनर का फर्स्ट नीड कैन बी नथिंग, सेकंड कैन बी हेल्थ, थर्ड और फोर्थ कैन बी फैमिली, और फिफ्थ कैन बी फाइनेंसेस. तो अब ये समझना जरूरी है कि आपकी नीड है करियर में आगे जाना, बट आपके पार्टनर की नथिंग, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग नथिंग. बिकॉज कई बार पार्टनर सिर्फ इस बात को लेकर झगड़ा करते हैं, व्हाई यू आर नॉट वर्किंग. दूसरी फीमेल्स को देखो, वो कितना काम कर रही हैं, सेल्फ डिपेंडेंट है, बाहर जाती हैं, अच्छे से तैयार होती हैं. उसको नहीं करने का है, उसको नहीं करना, उसकी वो टॉप नीड में शी डोंट वांट टू डू एनीथिंग. उसको घर बैठना है, घर सजाना है, घर देखना है, पेरेंट्स का ध्यान रखना है, बच्चे का ध्यान रखना है. सो हमें वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली लव लैंग्वेज समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक लॉन्ग लास्टिंग ब्यूटीफुल रिलेशनशिप चाहिए तो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट.